विजय रिया को मिला अपने ही लोगों से धोखा। विजय रिया रो रहे खून के आंसू। विजय रिया का कहना है कि किसी को भी खून के आंसू नहीं रुलाने चाहिए। विजय रिया को धोखा देने वाला उनका घर का है। विजय रिया कह रहे हैं कि हमने सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज जो लोग कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या। आप लोग सबको पता है कि विजय रिया की बहन की शादी हुई है कुछ दिन पहले। बहन की शादी हुई है कुछ दिन पहले, जिसमें कि विजय रिया ने बहुत ही दिल खोल के अपनी बहन की शादी की थी। मतलब एक गांव में रहने के बावजूद भी एक बहुत ही ट्रेंडिंग तरीके से विजय रिया ने अपने बहन की शादी की थी। विजय रिया कौन है ये आप लोग सबको पता है। अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं छोटा सा इंट्रो देती हूँ आप लोग को। विजय रिया वो हैं जो झारखंड के एक ब्लॉगर हैं, और ये बहुत ही गरीबी बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत ही गरीबी से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। झोपड़ी से आप समझ सकते हैं कि 2 मकान बना लिए। साइकिल से चलने वाले आज 4 व्हीलर से चल रहे हैं। जो अपने उनकी जो वाइफ रिया हैं, विजय से ज़्यादा मेहनत रिया की है। अपने बच्चे को ज़मीन में सुला के और वो वीडियो बनाती थी, बिना खाए पिए कंटिन्यू वीडियो बनाती थी। उन विजय रिया को अगर पहचानना है तो उनके आगे और भी मैं बातें बताऊंगी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ विजय रिया की। विजय रिया झारखंड के बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, और आज वो शायद किसी नाम के मोहताज नहीं है। उनकी एक अपनी पहचान है। भले ही वो एक समय ऐसा था कि बहुत वो गरीबी, बहुत स्ट्रगल किए हैं, लेकिन आज वो एक मकाम पर पहुंच चुके हैं। और आज उनका गिनती जो है बड़े ब्लॉगर में होता है। उनका आज बड़े ब्लॉगरों के साथ उठना बैठना होता है। बड़े ब्लॉगरों के पार्टी में वो जाते हैं, उनके घर के पार्टी में बड़े ब्लॉगर आते हैं। विजय रिया की शादी लव मैरिज हुई थी, जिसकी वजह से वो घर से उनके माँ बाप उनको निकाल दिए थे। विजय और रिया दोनों अलग अपना एक रहते थे। लेकिन हाँ, जब उनके पास पैसा हो गया, जब उन्होंने अच्छा खासा यूट्यूब से अर्न कर लिया, तो उनके जो माता पिता हैं वो विजय रिया के साथ हो गए। उनकी 2 बहनें हैं। एक बहन की हाल में शादी हुई है, और वो बहन भी ब्लॉगर है पहले से, और अब तो बहन के हस्बैंड का भी चैनल हो गया है। विजय रिया जो विजय है उनकी एक छोटी बहन है, और विजय के 2 बच्चे हैं। विजय के माता पिता हैं, और उनका एक छोटा सा परिवार है। विजय के पास एक समय ऐसा था कि उनके पास रहने के लिए कच्चा मकान था। आज विजय के पास दो पक्का मकान है। लेकिन आज विजय रिया जो हैं वो फूट के रो रहे हैं। इतना होने के बाद उनके पास आज सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद विजय रिया जो है फूट के रो रहे हैं। इतना ज़्यादा रो रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के समय में किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए सिवाय अपने माता पिता का। यहाँ तक कि उनके बगल में उनकी बीवी बैठी हुई है। विजय रिया का कहना है कि बीवी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो बच्चे को वो जन्म दिए हैं, 2 बच्चे हैं उनके, कह रहे हैं उन पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि विजय रिया को आखिर इतना बड़ा धोखा कौन दिया। इतना बड़ा उनको धोखा मिला है, जिससे धोखा की वजह से उनके अपनों से ही उनका विश्वास खत्म हो गया। विजय रिया का कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि उनकी बहन का शादी था। काफ़ी बारिश हो रहा था, जिसमें लप्पू भैया के छोटे जो हैं युवराज, वो गए हुए थे, यानी कि छोटा लप्पू गए हुए थे। और वो गए थे, अपना सूटकेस छोड़ दिए थे। उसके बाद वो काजल मिथुन गए थे। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर जो हैं इधर से गए थे। बाकी अब झारखंड के भी बहुत सारे ब्लॉगर थे, वो गए थे। विजय रिया अपने बहन की शादी बहुत धूमधाम से किए थे। अपने औकात से बढ़ के आप कह सकते हैं। एक गांव में रह के एक छोटे ऐसे जगह पे जहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि किसी की प्री वेडिंग शूट हुई होगी। वो इतना वहाँ पे गरीबी वाली जगह है कि जहाँ पे लोग एक नॉर्मल शादी करते होंगे, वहाँ विजय रिया ने अपनी बहन का प्री वेडिंग शूट करवाया था विजय ने। और एकदम धूमधाम से जो ट्रेंडिंग तरीके से जो शादी होती है, प्री वेडिंग शूट, उसके बाद जयमाला, उसके बाद खाने पीने का जो है अच्छा एक व्यवस्था, अच्छा हर कुछ, और बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपना 100% दिए थे। बहुत सारे क्रिएटर को भी बुलाए थे। बहुत सारी चीज़ उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं वो कर नहीं पाए थे क्योंकि बारिश की वजह से, नहीं तो उनका प्लानिंग और भी ज़्यादा करना था। बहुत अच्छे से शादी होती है, धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद उनकी बहन आती हैं, उनका विदाई होता है, सब कुछ होता है। अचानक फिर विजय रिया जो है एक ब्लॉग लेके आते हैं, जिसमें वो ये दिखाते हैं लोगों को कि मेरा जो है कितना इस शादी में खर्चा हुआ है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि आखिर उनको यहाँ पे खर्चा दिखाने की, खर्चा गिनवाने की आखिर उनको सोशल मीडिया पे ज़रूरत क्या पड़ी।
उनमें भी हर एक चीज़ का, कार्ड में कितना लगा, खाने में कितना लगा, फूल में कितना लगा, बाराती खिलाने में कितना लगा, कपड़ा सिलाने में कितना लगा, मतलब एक एक चीज़ जो है ना वो राइट डाउन करके रखे थे और हर एक चीज़ को वो सोशल मीडिया पे दिखाए। उसके दूसरे दिन बिजरिया आते हैं और ये कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला, मुझे ऐसा धोखा मिला अपने परिवार में कि लोग, आज मैंने इतना कुछ किया और आज लोग कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे लिए तुम किए क्या हो। उन्होंने उसमें दिखाया था अपने उस वीडियो में, जिसमें वो सामान का लिस्ट दिखा रहे थे कि क्या क्या किया हमने, खर्चे का जो लिस्ट दिखा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली उन्होंने कि अभी तक ये बहुत सारे ऐसे कर्जे हैं जो हमारे चुकाए भी नहीं हैं, यानी बहुत लोगों का भी बकाया ही है, हमने दिया भी नहीं है। उसके बाद दूसरा दिन उनका ब्लॉग आना और ब्लॉग में इस तरह से फूट फूट के रोना दोनों पति पत्नी का, और उनका विश्वास अपने परिवार से भी खत्म होना। और यहाँ तक वो कह रहे हैं कि हम नाला साफ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, किसी के साथ हम गलत नहीं कर सकते हैं, और हमें लगता है कि किसी के साथ गलत करना भी नहीं चाहिए। आखिर वो कौन इंसान है जो विजय रिया के साथ ऐसा गलत किया कि उनको खून के आंसू आ रहे हैं, उनका विश्वास खत्म हो गया, उनको किसी पर विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसे उनके हालात हो चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर उनको ये धोखा दिया कौन, क्योंकि विजय रिया के बातों से ये साफ साफ पता चल रहा है कि उनको धोखा देने वाले उनके घर के लोग हैं। लेकिन वो माता पिता के बारे में बोल रहे हैं कि मेरे माता पिता कल भी हमारे लिए सर्वोपरि थे और आज भी हमारे माता पिता हैं। हमारे माता पिता मतलब भले ही हमको घर से मतलब हम चले गए थे क्योंकि हमने गलती करी थी लव मैरिज शादी करके, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज भी मानते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा हम किसी के लिए करते हैं, किसी से हमको प्यार है तो अपने माता पिता से है। मतलब बीवी से भी नहीं है, बच्चा से भी नहीं है, लेकिन हमको हमारे माता पिता से प्यार है। उसके बाद उनका ये कहना है कि भाई उनके जीवन में बाकी कोई ऐसे क्रिएटर का मोल नहीं है। उनका कहना है कि भाई जो भी क्रिएटर हैं, जो भी लोग हैं, हमारा नेम फेम जब हो गया तब हमारे पास आए हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो आप फेम के बाद आए हैं, तो ये लोग हमारे लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। फिर उनका कहना है कि भाई हमारे मतलब जो ऐसे मुझे धोखा मिला है ना, कि मतलब लोग मुझे ये कह रहा है कि तुम मेरे लिए किए ही क्या हो, जो कि हमने मतलब एक हमारे में खाने का ठिकाना नहीं था उस समय से, हमने सब कुछ किया मतलब, और लेकिन लोग कह रहे हैं कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। तो बहुत ऐसे जगह है जहाँ विजय रिया है, नाम नहीं ले रहे, लेकिन गोल मोल बातों को ऐसे घुमा रहे हैं जिससे की वजह से सबका शक का जो सुई है ना, इनकी बहन सुनीता के तरफ जा रहा है, जिसकी हाल में शादी हुई है। लोगों का कहना है कि सुनीता ही विजय रिया को धोखा दी है। अब भाई अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि आखिर सुनीता कैसे धोखा दे दी अपने भाई को, क्योंकि सुनीता की तो शादी हुई है, सुनीता तो शादी करके अपने घर चली गई, फिर वो सुनीता कैसे धोखा दी मतलब अपने भाई को कि भाई विजय रिया आज रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई विजय रिया की बहन की जो शादी हुई थी सुनीता की, सुनीता भी एक कंटेंट क्रिएटर है, वो भी एक मतलब उनका चैनल है, अब तो उनके पति का भी चैनल हो चुका है, और उनके चैनल पे विजय रिया से ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से विजय रिया को जलन हो रहा है। विजय रिया को लग रहा है कि भाई जिसको हम बनाए, जिसके जो मेरे बदौलत जिसको फेस वैल्यू मिला, वो इंसान आज हमसे कहीं ना कहीं आगे निकल रहा है, जिसकी वजह से जो विजय रिया हैं वो उनको जलन हो रहा है, और वो ये मतलब जो है जलन की भावना में आके ऐसी बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई विजय रिया को अगर इतना ही अपनी बहन से जलन होता तो अपनी बहन के लिए इतना कुछ क्यों करता, अपनी बहन को बाहर रख के पढ़ाया, हॉस्टल में पढ़ाया लिखाया, उसके बाद शादी ब्याह भी किया, तो बहुत ग्रैंड तरीके से किया, इतना कुछ किया कि शायद उतना कोई सोचा भी नहीं होगा। एक गांव में जिस जगह पे विजय रिया रहे हैं, चाहे जिस तरह का उनका इन्वायरमेंट है, जिस तरह जहाँ वो रहते हैं, वैसे जगह के लोग इतना कुछ किए, वो बहुत था। फिर विजय रिया को अपनी बहन से जलन क्यों होगा, ये भी सवाल है भाई। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि विजय रिया जो बहन की शादी किए थे उसमें इनकी बहन के साथ इनका कमिटमेंट था, इनकी बहन से ये एक मतलब डील किए थे कि भाई तुम्हारी शादी में जितना भी खर्चा होगा उतना मतलब जो तुम ब्लॉग डालोगी उस शादी का जो हम खर्चा कर रहे हैं उसका जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि जितना भी डॉलर बनेगा, वो पैसे तुम मुझे वापस कर दोगी, वो पैसे तुम मुझे दोगी, क्योंकि हम इस शादी में इतना अपना पैसा लगा के ये जो मतलब है तुम्हारी शादी बहुत ग्रैंड तरीके से करवा रहे हैं, प्री वेडिंग ये वो मतलब सब करवा रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि सुनीता की जो शादी है वो लव मैरिज हुई थी, तो लव मैरिज शादी में मतलब दहेज का तो कोई बात ही नहीं होता है। और रही बात प्री वेडिंग शूट की ये वो, तो मतलब विजय जो है वो इस शादी से एग्री भी नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि सुनीता की शादी उस लड़के से हो, लेकिन सुनीता अपने जिद पे वो शादी की थी।
उसके बाद मतलब शायद सुनीता और विजय में ये डील हुआ था कि भाई तुम जो भी ब्लॉग बनेगा, शादी का जो भी ब्लॉग होगा, उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो तुम मुझे दोगी। मतलब मेरे वीडियो से तो जो आएगा वो पूरा मेरा होगा, और तुम्हारे वीडियो से जो आएगा वो आधा तुम लोगी, आधा हम लेंगे। और इसीलिए वजह से शायद जो विजय हैं वो कल सारा कैलकुलेट हिसाब जुड़वा रहे थे कि इतना इस शादी में खर्चा हुआ। मतलब वो इनडायरेक्टली अपनी बहन को और उसके ससुराल वाले को बता रहे थे कि भाई इतना जो है हमारा इस शादी में खर्चा हुआ। और जब वो अपनी बहन से मतलब उस खर्चा दिखाने के बाद जब वो पैसा मांगे कि मतलब उस वीडियो का, उस कंटेंट का मुझे पैसा दो, जो शादी में तुम वीडियो बना के जो डाली हो जिससे तुमको पैसा आया है, तो इनकी बहन पैसा देने से इनकार कर दी। और जिसकी वजह से विजय और रिया जो है ना, इनको एक झटका लगा कि भाई मेरा तो सब कुछ लूट गया, मेरा तो सब बर्बाद हो गया। भाई साहब हमने इतना अपने पैसा लगा दिया, इसकी शादी में इतना पैसा लगा दिया, इतने ग्रैंड तरीके से कर दिया, अभी बहुत सारे लोगों का कर्जा भी मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, और ये पैसे देने से इनकार कर दी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं, ये बातें मैं अपने मन से नहीं कर रही हूँ, ये बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। विजय भाई आपका दिल बहुत बड़ा है, आपके जैसा भाई किस्मत से मिलता है। इसको ये लाइक किए हैं। आज के समय में आपके जैसा भाई किस्मत वाले को मिलता है। उसके बाद है भैया आपकी बहन बोली होगी, आजकल कोई आपके जैसा नहीं होता है, आप बहुत अच्छे हैं। और इस कमेंट को जो विजय रिया हैं वो लाइक किए हैं। सही बात है, कोई अपना नहीं है, जितना करो कम लगता है, बेटा बेटी कोई नहीं होता है। उसके बाद रिया जी को क्यों नहीं है, सी इज़ द बेस्ट वाइफ, सिंपल। इस चीज़ को भी विजय जो है लाइक किए हैं, क्योंकि विजय का कहना था कि मेरी पत्नी भी नहीं है, मेरे माता पिता हैं, इसके सिवा मेरा अब कोई नहीं है। आपकी सिस्टर ने कुछ कहा है, लगता है उसको अच्छा घर मिला है इसलिए प्राउड हो गया है, उसको लगता है। मतलब सबका कहना है कि इनकी जो बहन सुनीता है उनको घमंड हो गया है शादी के बाद, क्योंकि उनको भाई एक अच्छा परिवार मिल गया है। उनकी सास टीचर हैं, ससुर भी नौकरी करते हैं, लड़का जो है उनके पसंद का है, लव मैरिज शादी हुई है। इसकी वजह से जो है ना वो जो है अपनी बहन जो है इनकी वो मतलब उसके अंदर एटीट्यूड और घमंड आ गया है। उसके बाद है मत रो भाई प्लीज़। उसके बाद है मैं आपको तब से देखती हूँ जब आपसे कुछ नहीं था, आपके पास सब कुछ है, मत बहुत खुश हो लगता है, घर बन गया, घर को देख कर मैं थी। बजे भाई रिया बेटी तुम दोनों मन छोटा न करो, भगवान बहुत देख रहा है। मतलब इनका जो भी कमेंट आया है, मैं कमेंट ज़्यादा पढ़ूंगी नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों को कि इनको जो भी कमेंट्स आए हैं, ये सारे कमेंट्स मतलब इनकी बहन के ओर मतलब जो है इशारा कर रहा है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ये मुहर भी लगा रहे हैं कि जो इनके साथ गलत हुआ है या धोखा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो इनकी बहन की है। वहीं पे बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि कर्मा लौट के आता है। विजय रिया ने भी किसी के साथ बहुत धोखा किया था, बहुत बड़ा धोखा। जो इनके गुरु कोई थे, सुनील और गुड़िया, जो इनको मतलब यूट्यूब चलाना सिखाए थे, जो इनको यूट्यूब के बारे में बताए थे, जिनके घर ये जा के दिन भर यूट्यूब के बारे में सीखते थे, इन्होंने उन्हीं को धोखा दिया था जब ये बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुके थे यूट्यूब में और उनके चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो इन्होंने उनके लिए कम्युनिटी तक नहीं लगाई थी। और उसके बाद इनका और उनका जो रिश्ता था काफ़ी ख़राब हो चुका था, यहाँ तक कि विजय और उनकी जो थी ना बातें भी बंद हो गई थी, मतलब सारा रिश्ता ख़त्म हो गया था। हाँ, विजय का यह कहना था कि वो अपनी बहन के शादी में उनको इनवाइट किए थे लेकिन वो आए नहीं थे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि देखो कर्मा लौट के आता है, तुमने अपने गुरु के साथ धोखा किया तो देखो तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ धोखा कर दी। और ये बात कहीं ना कहीं सच है कि कर्मा लौट के आता है, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। तो चलिए, बाकी आप लोगों को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक सबको बाय बाय।